हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे बात होने वाली है आने वाले नेक्स्ट 5 दिन। यस दोस्तों, ये हफ्ता कैसे रहने वाला है, कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें जिसके चलते बाजार में हम लोग को तेज़ी भी देखने को मिल सकती है एंड कौन सी ऐसी खबरें जिसके चलते बाजार में गिरावट भी आ सकती है। ऐसी दोनों खबरों को यहाँ पे कवर में करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आए बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम लोगों ने बाज़ार में बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखी थी, जो कि एक आम बात है। तो कभी ना कभी तेज़ी के साथ गिरावट भी आएगी, वो भी एक आम बात है। बट उसके लिए कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है, जेन्युइन रीज़न। एंड इसी के चलते अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग पता है, यूएस फेडरल रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने जो हॉकी स्टैंड यहाँ पे लिया हुआ है, इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि एक बाज़ार को अच्छा खासा एक्सक्यूज़ थोड़ा बहुत मिल चुका है। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, उन्होंने कहा था कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। एंड इसके चलते शायद से वो फैसला आने वाले जो 2 साल है, कभी भी वहाँ पे 2 बार इंटरेस्ट रेट वहाँ पे बढ़ सकते हैं। एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मतलब डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि बाजार को एक रीज़न मिल जाएगा अच्छा खासा करेक्शन दिखाने के लिए। एंड इसी का रीज़न अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डॉलर इंडेक्स में भी हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से जंप भी यहाँ पे देखने को मिली है। अभी तक की जो हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी, वो थोड़ी सी अभी हम लोग को लोअर डाउन, स्लो डाउन होते हुए यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसी हफ्ते में, तो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर एंड एफएमसीजी की ओर वापस यहाँ पे फोकस रहेगा, क्योंकि आईटी एंड एफएमसीजी ऐसे थे जहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कोविड से रिलेटेड अपडेट के ऊपर भी यहाँ पे फोकस रहने वाला है, राइट। क्योंकि अगर सेकेंड वेव की बात करें तो वो तो खत्म हो चुका है, तो थर्ड वेव से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इससे रिलेटेड क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो भी देखना है। क्योंकि थर्ड वेव अगर आ जाएगी तो और एक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी वाला माहौल भी यहाँ पे आने वाले दिनों में हम लोग को शायद से देखने को मिल सकता है। सारी इसी से रिलेटेड हम लोग को अपडेट्स अभी यहाँ पे देखनी है, तो एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे ऑब्वियसली Q4 के रिजल्ट्स के साथ ही। एंड अभी भी Q4 के नंबर्स यहाँ पे मतलब उसका जो सिलसिला है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो आने वाले नेक्स्ट 7 दिन रहने वाले, एक हफ्ता अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इवन दो मार्केट 5 दिन का ही रहता है बट सैटरडे संडे भी रिजल्ट आते हैं, तो 500 कंपनीज़ के नंबर्स यहाँ पे मार्च क्वार्टर के यहाँ पे आने वाले हैं। ये दोस्तों, जिसमें से मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप ही हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारे सरकारी कंपनीज़ के भी नंबर आने वाले, जैसे कि ओएनजीसी, भारत डायनामिक्स, ऑयल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एनएमडीसी, उसी के साथ साथ मिधानी, आईटीआई, ऐसे बहुत सारे कंपनीज अपने क्वार्टरली नंबर्स रिलीज़ करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अदर देन सरकारी कंपनीज बट कुछ पॉपुलर है, जैसे कि अशोक लेलैंड है, इन्फो एज की अगर हम लोग बात करें, बहुत बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी है। देन वीएसटी टिल्लर ट्रैक्टर की अगर हम लोग बात करें, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। शोभा का भी नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं मतलब ये कुछ पॉपुलर कंपनीज है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अतुल ऑटो भी है। बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे रहने वाले, जो कि हाल ही में आईपीओ हम लोग को देखने को मिला था। हाल ही में मतलब एंटोनी वेस्ट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। तो ऐसे फिनोलेक्स इंडस्ट्री के भी नंबर्स आने वाले हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स जो कि सिगारेट वाली कंपनी है। तो अभी भी बहुत सारे कंपनीज के नंबर यहाँ पे आने वाले हैं। इसके चलते भी अगर हम लोग बात करें 500 कंपनी, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत ज़्यादा नंबर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करें नंबरिंग के बाद, जो सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी होती है हमेशा की तरह, वो कोविड से ही रिलेटेड यहाँ पे रहने वाली। कोविड-19 की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारा जो ग्राफ है लगातार नीचे जाते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग एम्स के जो चीफ है, उन्होंने भी कुछ बातें यहाँ पे सामने रखी है। खास करके उन्होंने थर्ड वेव से रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शन बताया। उन्होंने कहा कि इंडिया में भी थर्ड वेव यहाँ पे आने वाला है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पता है कि अनलॉक जैसे ही शुरू हो जाएगा, लॉकडाउन था, अनलॉक हो जाएगा तो वापस लोग एक साथ यहाँ पे आ ही जाएंगे। एंड उसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थर्ड वेव भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। एंड वो रहेगी आने वाले नेक्स्ट 6 से 8 महीने में, 8 महीने में नहीं, 8 हफ्ते में, नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स में हम लोग को थर्ड वेव भी इंडिया में देखने को मिल सकती है। बट इन्होंने एक पॉजिटिव बात भी यहाँ पे बताई हुई है कि जो अभी तक का जो हमारे पास जो डेटा है, उसी तरीके की ये वेव रह सकती है, कोई ज़्यादा सीरियस चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास अभी बहुत ही हायर लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टॉप लेवल पे सारी चीज़ें अभी अवेलेबल है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया कि बहुत सारे कंट्रीज़ में थर्ड वेव, फोर्थ वेव तक भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। बट अभी तक जितने भी कंट्रीज़ में देखा गया, सेकेंड वेव ये सबसे घातक रही है, राइट। क्योंकि फर्स्ट वेव हो जाता है हम लोग सीरियस हो जाते हैं, सेकेंड वेव इतना फास्ट मतलब तेज़ी पकड़ लेती है कि
प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो सेकेंड वेव में देखा गया कि हर कंट्री में जो सेकेंड वेव आई है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक लेवल पे थी। उसके बाद जो थर्ड फोर्थ आई है वो बहुत ही कंपैरेटिवली कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड वेव भी अगर यहाँ पे आ जाए फिर भी यहाँ पे इतना शायद से हम लोग को प्रेशर देखने को ना मिले। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सेकेंड वेव का अभी असर बहुत ही कम हो चुका है। कल के दिन की अगर हम लोग बात करें इंडिया ने, तो पूरे भारत की अगर बात करें 60,000 से भी कम पेशेंट्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड रिकवरी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही शानदार रिकवरी भी हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एक्टिव केसेस की भी बात करें तो बहुत ही हम लोग को कम होते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। तो एक पॉजिटिव साइन है जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। देन दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट अगर कोई न्यूज़ रहेगी तो वो रहने वाली है यहाँ पे आईपीओ के बारे में। यस, एक आईपीओ भी आने वाला है एंड उसी के साथ साथ कुछ आईपीओ जो ऑलरेडी आए थे उनका लिस्टिंग भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो एग्रोकेमिकल से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऑलरेडी हम लोग को आईपीओ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पेस्टिसाइड से रिलेटेड आप देख सकते हैं, एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर इंडिया पेस्टिसाइड विल ओपन द इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ की बात करें तो 23 जून पे हम लोग को ये स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। प्राइस बैंड भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारा डिटेल शायद से अब तक यहाँ पे पहुँच भी गया होगा। सो हम कह सकते हैं कि इस वक्त हम लोग को ये भी एक आईपीओ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, बाकी नॉर्मल डिटेल्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। बट जैसे मैंने कहा कि आईपीओ से रिलेटेड लिस्टिंग भी यहाँ पे होने वाली है। कौन सी लिस्टिंग? तो अगर हम लोग बात करें सोना BLW, जो कि अभी अभी हम लोगों को सोना कॉमस्टार के नाम से आप लोगों को पता है पॉपुलर है, एंड श्याम मेटालिक्स की बात करें, ये दोनों अभी हम लोग को इंडियन मार्केट में यहाँ पे आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इनका डेब्यू होने वाला है एंड वो भी 24 जून को। सो अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली 2 आईपीओ यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी, कंपनीज यहाँ पे बाजार में आ जाएंगी। तो फिलहाल अगर इनके हम लोग बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो अच्छी खासी हम लोग को गिरावट भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक ही प्रे कर सकते कि 24 जून तक यहाँ पे 24 जून तक क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट मार्केट स्टेबल रहना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ मतलब नेगेटिव साइंस दिखा देता है तो ऑटोमेटिकली वो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो सोना कॉमस्टार की बात करें, तो वहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो नियर बाय 10 से 15 रुपये पर शेयर की बात करें। एंड अगर उसी के साथ साथ श्याम मेटालिक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 165 तक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ये ओल्ड डेटा है। पहला कितना था? 10 से 15 एंड 165 पहले हुआ करता था। बट अभी के लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो जो 10 से 15 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था वो सोना कॉमस्टार का अभी 5 रुपये तक यहाँ पे नीचे लुढ़क चुका है, सिर्फ 5 रुपये तक। एंड श्याम मेटालिक्स की बात करें तो जो 165 का था वो अभी 135 यहाँ पे हो चुका है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अभी 24 तारीख को ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है। सो जिन्होंने भी आईपीओ में अप्लाई किया होगा ऑब्वियसली उनके पास एक ही ऑप्शन है कि दुआ कीजिए कि मार्केट यहाँ पे स्टेबलाइज रहे या फिर एटलीस्ट गिरे ना जोर से। अगर गिर जाते हैं तो सोना कॉमस्टार में तो चांसेस जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था बहुत ही कम है वहाँ पे। हाँ, श्याम मेटालिक्स में बहुत सारे लोगों ने ज़रूर अप्लाई यहाँ पे किया होगा, क्योंकि 50% 52% के लिए अगर आप लोग जाते हो तो लिस्टिंग गेन के लिए तो एक डिसेंट डिसीजन है, इतना मैं यहाँ पे मान सकता हूँ। सो देख लेते हैं, अभी ये तो कंट्रोलेबल चीज़ नहीं है हमारे हाथ में, ये तो मार्केट जिस तरीके से चलेगा उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हर वीकेंड से रिलेटेड जो डेटा आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, तो यहाँ पे जो जून 18 ये जो हफ्ता है उसका जो डेटा हम लोग को देखने को मिलने वाला है वो फ्राइडे के दिन रिलीज़ होते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। आप सभी लोगों को पता है हमारे इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो इस वक्त $600 बिलियन तक हम लोग को क्रॉस होते हुए देखने को मिला था। हाल ही में ही रिपोर्ट उसका आया था। सो ये भी कुछ डेटा है जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऑब्वियसली सरकार के ऊपर, सरकार की कोई भी एक्टिविटी, खास करके सरकारी कंपनियां, इनके ऊपर आपका अलग से फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों ने इनके ऊपर भी यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। देन आरबीआई की भी हम लोग बात करेंगे। आरबीआई के ऊपर अभी तो हर एक्टिविटी, आरबीआई की हर एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस रह सकता है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने थोड़ा बहुत यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया है कि इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड मतलब कुछ चीज़ें बदलाव हो सकते हैं। एंड ये कभी ना कभी होना ही था, मैंने इससे पहले भी आपको कहा था। ऐसा तो थोड़ी ना रहेगा कि लाइफ टाइम तक वो रेट्स को कुछ टच ही नहीं करेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। तो आखिर में वो टाइम यहाँ पे आ चुका है। तो क्या आरबीआई भी अभी अपना क्या स्टैंड यहाँ पे चेंज करेगा, कोई हिंट देगा, तो इससे रिलेटेड भी फोकस रखना चाहिए। हालांकि एसबीआई ने खुद के रिपोर्ट में ये बातें ज़रूर कही थी कि आरबीआई ने आने वाला जो नेक्स्ट जो उनका एमपीसी का बैठक रहेगा तभी भी उन्होंने जो रेट्स रहने चाहिए वो अनचेंज ही रखने चाहिए। ये भी एसबीआई ने अपने रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया हुआ है। अभी होगा नहीं होगा वो तो फ्यूचर की बात है, क्योंकि
ज़्यादा देर तक आरबीआई भी यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकता इंटरेस्ट रेट्स को, क्योंकि इन्फ्लेशन आप लोगों ने देखा है, डब्ल्यूपीआई हो, सीपीआई की बात हो, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है, एस्टिमेशन से भी ज़्यादा हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिले हैं। सो इन्फ्लेशन अगर बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट रेट सेम लेवल पे रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो आरबीआई के ऊपर भी आप लोगों का फोकस ज़रूर यहाँ पे रहना चाहिए। देन अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री, आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, हमारे पूरे स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से नंबर 1 कंपनी है, एंड 24 जून को कंपनी अपना 44th एजीएम कंडक्ट करने वाली है। सो रिलायंस में जो भी अप्स एंड डाउन्स हो जाएंगे, तो आप सभी लोगों को पता है बहुत ही अच्छा खासा वेटेज हमारे मार्केट को देता है, तो इसीलिए रिलायंस के ऊपर भी, चाहे वो आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, बट आप लोगों ने उसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा बहुत ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डॉलर में वापस यहाँ पे मजबूती कंपैरेटिवली देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो इसके चलते भी फॉरेन इन्वेस्टर की ओर आपका फोकस रहना चाहिए। अभी तक की बात करें तो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास नेट परचेस ही हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है, बट अभी तक अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो मिक्स परफॉर्मेंस ही है, मतलब बाइंग सेलिंग ही होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड, क्रूड ऑयल में भी अच्छी बात यह है कि क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त रिकवरी आ चुकी है। जो कोविड के पहले क्रूड ऑयल हम लोगों को देखने को मिलता था, डॉलर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रति बैरल, तो वही वापस अभी हम लोग को रेट रिकवर होते हुए देखने को मिला है। तो क्रूड ऑयल भी प्री कोविड लेवल तक यहाँ पे मतलब पहुँच चुका है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो ये खास करके न्यूज़ रिलायंस इंडस्ट्री के लिए थोड़ी बहुत अच्छी रह सकती है, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब की जो डील उनकी अटकी हुई थी, कुछ यहाँ पे अच्छी न्यूज़ शायद से आ सकती है। कल का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, ये पॉसिबिलिटी वाली बात है, अभी होगा नहीं होगा वो तो 24 जून को ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट तो गोल्ड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, फेड से रिलेटेड जैसे अनाउंसमेंट कमेंट्री यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिली, गोल्ड में हम लोग को वापस प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है, एंड ये चीज़ें हमेशा चलती रहेगी। इक्विटी बाजार की अगर मैं बात करूँ या फिर गोल्ड की बात करूँ, यहाँ पे ये दोनों ऐसी चीज़ें लाइफ लॉन्ग अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो, ये हमेशा ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। हाँ, बीच में कभी कंसोलिडेट हो जाएंगे, थोड़ा सा करेक्शन आएगा, वो जो कि एक आम बात है। सो जिसके पास भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत वैसे नहीं है। हाँ, आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए, मैं शॉर्ट टर्म के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की बात करें या फिर डॉलर टू आईएनआर की भी बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे डॉलर ने कमबैक किया है। 74 के ऊपर अभी फिलहाल हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड जिस तरीके से फेड ने अभी हिंट दिया है, शायद से अभी डॉलर में कमज़ोरी लंबी देर तक रहना थोड़ा सा हम कह सकते हैं मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे रूपी थोड़ा बहुत अभी हम लोग को वीक भी देखने को मिल सकता है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें कैसी करेगी, आरबीआई से रिलेटेड भी क्या डिसीजन रहते हैं, बट इतना हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे डॉलर में थोड़ा बहुत कमबैक यहाँ पे हो चुका है। अभी ये कमबैक कितने देर तक सस्टेन रहेगा, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नेक्स्ट अगर आखिरी न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें ऑप्शन चेन से रिलेटेड, हालांकि अगर देखा जाए तो एफएनओ डेरिवेटिव मार्केट के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जो रेंज है अगर आप देखना चाहते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओआई की अगर हम लोग बात करें, बिल्टअप की बात करें, तो जो रेंज यहाँ पे बन रही है 15,500 से लेके 16,000, मतलब मैं लॉन्ग रेंज की यहाँ पे बात करो, मतलब 500 पॉइंट्स यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेंज देखने को मिल रहा है, एंड ये चीज़ें बार बार बदलती रहती है। कल कोई बहुत ही खूबसूरत न्यूज़ आ गई, सारे रेंज रेसिस्टेंस तोड़ दिए जाएंगे, नए लेवल्स आ जाते हैं, वैसे बहुत ही बुरी न्यूज़ आ जाती है तो इजीली सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो जाते हैं। सो एक सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। सो ये 500 पॉइंट्स की रेंज फिलहाल हम लोग को यहाँ पे, बड़ी रेंज की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, बनती हुई देखने को यहाँ पे मिली है, जो कि कल के दिन भी वो ईजिली चेंज हो सकती है। सो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी वो मैंने यहाँ पे बता दिया। आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।